हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे। ये अट्रोनी का मॉडल है 3 kVA 96 वोल्ट में ऑनलाइन यूपीएस है। ये 96 वोल्ट जो 3 kVA, उसमें भी जैसे ये मॉसफेट जले हुए हैं और उसके साथ में यहाँ पे कंट्रोल कार्ड के नीचे जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी भी जले हुए हैं। उसका जो मेन हाई जो मेन्स पे लगा होता है आईजीबीटी, वो भी उड़ा हुआ है। तो हम ये सारा तो निकाल दिए। इसमें टेस्टिंग देखते हैं इसमें कि ये प्रॉपर वर्किंग है नहीं है। पहले तो हम डायोड रीडिंग में इसकी प्रॉपर जांच करेंगे। जैसे कि मैंने हर ऑनलाइन यूपीएस में पहले भी बताया था कि हर एक ऑनलाइन यूपीएस का अपना अपना टेस्टिंग सिस्टम होता है। और जो आईजीबीटी या मॉसफेट होते हैं वो दो दो कर इसमें दो दो लगे होते हैं, दो पैरेलल में। जैसे कि यहाँ पे आया है मॉसफेट और ये दो है एक साइड में। तो अगर ये और ये चैनल अगर इसमें जो ब्रिज बनाया जाता है तो यहाँ पे जितना भी 47K की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू इसको पैरेलल किया जाता है। जो 10 ओम 27 ओम, जैसे इसमें 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है और 41-48 डायोड रखा गया जो उसके पैरेलल में 4148। तो ये यहाँ पे जैसे इसको हम चेक करेंगे, सोर्स और जो गेट होता है इसमें अगर हम रेजिस्टेंस मोड पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 47 की जगह हाफ दिखाएगा अगर आपका ये चैनल सही है। तो जैसे 23.72 दिखा रहा है, हाफ दिखा रहा है 47K का। सेम इसी तरह ये दोनों एक ही है वैसे 72। और यहाँ ये दूसरे चैनल में भी सेम होना चाहिए 23-72 23-72। ये हमारा जो मॉसफेट और इसका मेन चेक करने का तरीका यही है कि यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस अगर 10 ओम की अगर ओपन हो जाए तो जल्दी से नहीं पता लगता। वैसे तो आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ पे लगे हुए नहीं पता लगता, लेकिन अगर आप इस तरह से टेस्टिंग करेंगे 47K की जगह अगर 23K दिखा रहा साढ़े 23K, तो इसमें हमारा वो सिस्टम बिल्कुल ओके है। तो इसी तरह आईजीबीटी का भी होता है। तो हम ये आईजीबीटी सेक्शन में भी चेक करेंगे उसी तरह, ये आईजीबीटी सेक्शन का। तो इसमें भी यही तरीका होता है। इसमें गेट और एमीटर होता है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस का जो सिस्टम है वो इसी में भी सेम ही है। 47K की जगह वो 23K की 23.5K का दिखाएगा, हाफ दिखाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल में भी रेजिस्टेंस लगी होती है 10 ओम की। अगर कोई रेजिस्टेंस उड़ जाए तो आप टीएलपी कार्ड को जितना मर्जी ठीक कर लीजिए, ये अगर प्रॉब्लम है तो आपका आईजीबीटी उसी टाइम पे उड़ा देगा। तो अब हम इसमें जो 3525 आईसी है, ये ड्राइवर मॉड्यूल है, इसमें हमने 3525 आईसी बेस में लगा दिया है। तो इसको हम लगाने के बाद चेक करेंगे कि जो हमारा मॉसफेट आईजीबीटी का जो ड्राइव बनता है, पहले हम मॉसफेट के लिए चेक करेंगे। जब हम डायोड रीडिंग में तो हम जो सोर्स ड्रेन इसका ओपन होगा, क्योंकि अभी आईजीबीटी मॉसफेट लगा नहीं है। तो यहाँ पे जो गेट है, सोर्स और गेट में 565 पॉइंट में जो ये डायोड रीडिंग आती है, जो ये 3525 लगने के बाद अगर कोई मिस्टेक हो या 3525 ख़राब हो तो यहाँ पे रीडिंग आपकी गलत हो जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी या ओपन दिखाएगा। अगर ये 3525 सही नहीं लगा तब भी
चारों चैनल में बिल्कुल सेम है। जिसका मतलब जो 35-25 और इसका जो हमारा रेजिस्टेंस वगैरह बिल्कुल ओके है। अब हम इसमें ड्राइव चेक करेंगे कितने वोल्ट बनते हैं, और ड्राइव उसके बाद हम देखेंगे मॉसफेट लगा के कि इसकी जो डीसी बस है कितने वोल्ट तक बनती है। दूसरे ऑनलाइन यूपीएस की तरह इसमें भी सेम फार्मूला आजमाया है कि ये भी चार्जर कार्ड से ही हम ऑन करते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत आ भी जाए तो ये चार्जर वोल्टेज अपना ड्रॉप कर देगा। तो हमारा मॉसफेट या आईजीबीटी कोई कार्ड इस तरह कार्ड में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि 107.8 लगभग 108 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि 96 वोल्ट का है तो इतना दिखाता है ये। तो हम इसको जैसे ऑन करेंगे, जैसे इसको ऑन करेंगे, इसका ऊपर का 15 और 16 नंबर पिन होते हैं। ये प्रॉब्लम में चले जाता है, क्योंकि जब भी 3.8 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। इसमें 4.87 करीब दिखा रहा है। चार पॉइंट 80 बिल्कुल दोनों चैनल में एक्यूरेट दिखा रहा है। कई बार मीटर सही नहीं लगता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत कम होता है, इसलिए।
तो ये हमारा ड्राइव बिल्कुल ओके है। अब हम इसमें एक एक मॉसफेट लगा के चेक करेंगे, क्योंकि 4 मॉसफेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 की जगह एक एक लगा के 2 मॉसफेट लगाएंगे, दोनों चैनल में एक एक। तो देखेंगे कि हमारा डीसी बस सही बनता है कि नहीं। जैसे कि इसमें मॉसफेट हमने एक एक डाल दिए, तो अब हम इसमें डायोड रीडिंग में चेक करेंगे कि मॉसफेट के जो सोर्स, ड्रेन और गेट जितने दिखाने चाहिए उतना है कि नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है। अब इसको हम डीसी बोर्ड देके तो इसकी जो डीसी बस है वो चेक करेंगे कि कितना बोर्ड दिखा रहा है। ये छोटे छोटे जो शोल्डर पेस्ट होते हैं हटाना चाहिए, कई बार यही शॉर्टिंग भी करने लग जाते हैं। जैसे कि हमने इसमें मॉसफेट एक एक लगा के इसको ऑन कर दिया। अब हम ऑन करके देखेंगे कि जो इसमें डीसी बस बनते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है और कितने वोल्ट बन रहे हैं। चार 400 वोल्ट के करीब है। इसमें 370 से प्लस होते हैं, वैसे 370 प्लस, 370 माइनस, कई बार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि 96 वोल्ट करके पुराना मॉडल है थोड़ा सा, तो वोल्ट ज़्यादा भी दिखाते हैं वैसे। अभी इसमें IGBT लगाया नहीं तो इसलिए फॉल्ट में चले जाता है। तो यानी कि हमारा जो मॉसफेट सेक्शन है, जिसको हम डीसी बस सेक्शन कहते हैं, वो हमारा ओके है। एक बार हम फिर लगा के प्रॉपर चेक कर लेते हैं। चार सौ वोल्ट, 400 वोल्ट, यानी कि दोनों में एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ये IGBT लगा हो तो यहाँ पे 380 के करीब दिखाता है, लेकिन 380 अगर IGBT लगने के बाद 400 से ऊपर चले जाए तो डीसी बस अनबैलेंस दिखाएगा आपको और वो प्रोटेक्शन में चले जाता है। लेकिन 400 से नीचे 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 हो तो प्रॉपर ये आपका ऑन हो जाता है। इसको जब भी डिस्चार्ज करें प्रॉपर डिस्चार्ज करें, बिल्कुल 1-2 वोल्ट भी ना रहे डीसी, क्योंकि कई बार अगर SMP वगैरह चार्ज हो और कहीं लग जाए हल्का सा भी तो ये SMP डेड हो जाता है या कंट्रोल कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। अब हम इसमें IGBT के ड्राइव चेक करेंगे। इसमें IGBT टेस्ट करने का और या इसका ड्राइव चेक करने का तरीका भी सेम मॉसफेट की तरह ही होता है। मॉसफेट में जैसे ड्राइव आती है उससे इसमें भी स्विचिंग करते हैं उसे, जो TLP IC लगे होते हैं। इसमें हमेशा प्लस से माइनस होते हैं या माइनस से प्लस,
अगर आप मीटर के हिसाब से कई बार गलत लग भी जाते हैं। तो ये स्विचिंग जब भी करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमारा जो IGBT की पल्स है बिल्कुल प्रॉपर सही दिखा रहा है। अब हम इसमें एक एक IGBT लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले इसको जो DC वोल्ट है इसको हम डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज करना इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिस्चार्ज अगर आपके पास सिंगल बल्ब हो तो रेगुलर मत लगाएं, क्योंकि 400 वोल्ट जो भी बल्ब है वो आपका 200-250 वोल्ट के करीब के लिए होता है। तो हम यहाँ पे 400 वोल्ट अगर डिस्चार्ज करते हैं तो एकदम से लगा कर रखेंगे तो बल्ब ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हल्का से एक बार स्पार्क करेंगे तो वोल्ट डाउन हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो अगर दो बल्ब को अगर सीरीज में लगा दें तो ज़्यादा बेटर है कि आपका जितने मर्जी अगर वोल्ट बन जाए, चाहे 500 वोल्ट बन जाए, आपको इस बात की बिल्कुल डर नहीं रहेगा आपका बल्ब ख़राब हो जाएगा। सीरीज बनाने का तरीका है, दो बल्ब होल्डर लीजिए, दोनों बल्ब होल्डर का एक एक तार आपस को जोड़ दीजिए और जो दूसरी दो एक एक वायर जो बच जाए वो आपके सीरीज में काम कर सकता है। इसी तरह दो वायर होनी चाहिए लास्ट में। डिस्चार्ज पूरी ध्यान से करें। एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें कि बोल्ट हमारा प्रॉपर डाउन हो गया कि नहीं हो गया। जैसे एक बोल्ट से नीचे आ गया तब हम इसमें एक एक IGBT लगा के फिर चेक करेंगे। अब इसमें हम जैसे कि IGBT एक एक लगा दिया है। अब इसको हम ऑन करके देखेंगे ये आउटपुट। आउटपुट ऑन हो गया। तो इसमें थोड़ी बैटरी लो करके आ जाता है क्योंकि चार्जर कार्ड से लगाया गया। जैसे ये कार्ड पूरा कस दिया, अब इसको हम ऑन करके फिर चेक करेंगे। ये अभी बैटरी लगानी है सिर्फ मेन पे, इसलिए बीप साउंड करेगा। ये आउटपुट अभी बाईपास में है। अभी आउटपुट ऑन हो गया।